बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में मौजूद थे और सवाल व जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे, इस मौके पर एक शख्स जिसका ताल्लुक भारत से था मगर वो मजहब के एतबार से मुसलमान था, ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछने आया। Miss Masood Hassan, I am a diploma in mechanical engineering. My first identity is I am Indian. And next question, if you ask what is your religious, I will say Muslim. But सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि मेरा नाम मसूद हसन है और अगर आप मेरी तारीख पूछें तो मेरा ताल्लुक भारत से है, और यकीनन आप अब मुझसे ये भी पूछेंगे कि आपका मजहब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे मुसलमान होने की वजह यह है कि मेरे वालिदैन मुसलमान थे। चूंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो मैं भी खुद को मुसलमान कहता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर कतर में आया, आपके लेक्चर सुने और इससे पहले भी आपके कई लेक्चर सुने, तो मुझे अंदाजा हुआ मैं तो मुकम्मल मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 1% मुसलमान हूँ। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तो इस्लाम और इस्लाम की तारीख के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन अब जो मुझे अकल आई है उसके नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस्लाम है दरअसल वो साइंस है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शख्स इधर उधर की बातें कर रहा था और डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो इंतहाई नाखुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे। इस शख्स ने अपना सवाल जारी रखा और कहा कि मेरे नज़दीक इस्लाम भी साइंस है। और साइंस क्या होती है? साइंस मेरे नज़दीक दरअसल उसूल, कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक की गई तहकीक, फिर उसका ऐसी तहकीक होना जिसे पूरी दुनिया माने और आने वाले दौर में कभी बदली ना जाए। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री और बाकी चीज़ों में बहुत से फार्मूला होते हैं। अभी इस शख्स ने ये बात की ही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आ गए और इसे टोक दिया और रोक दिया। ये मनाजिर देखिए। उससे पहले याद रखिए कि इस शख्स का सवाल अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने नहीं आया है। listening your lecture speech, I realized that I am only 1% Muslim only, because I don't know nothing. It's a past Muslim chapter. I don't know nothing. But with my little experience and knowledge, I can say that Islam is the science. Science means continuous study, observation, and arrive some formula which is universally true. For example, mathematics, there are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are brother, did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. ये शख्स अभी साइंस और फ़लसफ़े का मिक्सचर और एक मिलाप बनाकर अपना सवाल बना ही रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन पर आकर इसको टोका और कहा कि मेरे भाई, आपने इस इज्तमा के उसूल और क़वानीन को नहीं समझा है। आप जो भी सवाल करेंगे वो सवाल 2 या 3 जुमलों का होना चाहिए, उससे लंबा नहीं। जो आप कर रहे हैं ये तो एक पूरी तकरीर है और तकरीर का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके सामने इतने ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग आए, सीधा सीधा सवाल किया, जवाब लिया और चले गए। आप इधर से उधर घुमा रहे हैं। आपका सवाल 2 या 3 लाइनों का होना चाहिए, बस। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही कहा था कि ये शख्स बोलने लगा और कहा कि ठीक है, मैं अपना सवाल मुकम्मल करता हूँ। और फिर उसके बाद बिल आखिर इस शख्स ने अपना सवाल कर ही लिया। वो भी आपके सामने रखा जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज देखिए। There are so many formulas. There are physical science, chemistry. There are Brother, did you hear the rules? Your question should be on 2 or 3 sentences. Yeah. If it's more than 2 or 3 sentences, it's a speech. Yeah. The speech time is over. There are so many non-Muslims who are direct questions. Now you're beating around the bush. Yeah. Question should be in 2 or 3 sentences. So, okay, I will finish my question. My question is that Peace TV not hurting any religious sentiment, not damaging any individuals, not damaging any sentiments, but why Peace TV is banned in India? इस शख्स ने अपना सवाल मुकम्मल करने की आखिरी कोशिश की और बड़े वाज़ेह अल्फाज में सीधा सा सवाल किया और कहा कि मेरा ये सवाल है कि पीस टेलीविज़न, जो कि आपका टीवी चैनल था भारत में, उसने किसी के जज्बात मजरू नहीं किए, किसी और मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं की, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की। इसके बावजूद वो भारत में बैंड क्यों है? पीस टीवी लोग क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसरन दोहराया और फ़ौरन से कहा कि बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि हुकूमत हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। हुकूमत हमें अपने नेटवर्क को केबल के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचाने की इजाज़त ही नहीं देती। हमने सारे कागजात पूरे किए हैं, तमाम लवाजमात, कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनको दूर करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, मगर हुकूमत हमें फिर भी इजाज़त नहीं देती है। और अगर हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर आप जाएँ, आप हुकूमत से पूछें।
जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये सारी बातें कर रहे थे तो सवाल करने वाला ये शख्स बहुत गौर से देख रहा था और अपने हाथ की एक उंगली उठाकर कुछ कहना भी चाह रहा था। ये मंजर आप भी देखिए। Question when Peace TV is not hurting any sentiments, why is Peace TV banned in India? Because the government doesn't give us downlinking permission. You go and ask the government why they are not giving us downlinking permission. If that is the case, No, not that is the case. We have applied, we have fulfilled all the requirements because it's a very popular channel. yeah, I know that. I know. You know it's popular, no? Very good. No. So that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्योंकि पीस टीवी बहुत मकबूल चैनल है तो इसीलिए वो बंद कर रहे हैं। सवाल करने वाले ने कहा जी हाँ वो मुझे मालूम है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा तो फिर आप जाएं और ब्रॉडकास्ट की वजारत से राब्ता करें और उन्हें कहें कि पीस टीवी को चलने दें। अब सवाल करने वाले ने बोलना शुरू किया और कहा कि आप और मैं ये बात जानते हैं कि हम कतर में मौजूद हैं और आज से कुछ अरसे के बाद भारत के वजीर आजम कतर के दौरे पर आ रहे हैं, तो क्यों ना ये मामला उनके सामने उठाया जाए। अभी इस शख्स ने इतना ही कहा था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा हाँ जब भारतीय वजीर आजम आएगा तो आप उन्हें जरूर बताइएगा कि पीस टीवी बंद किया हुआ है। सवाल करने वाला कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि ये मामला उनके सामने उठाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ ना उठाओ, जरूर उठाओ, आप उठाए ना। अब ये शख्स कहने लगा नहीं मैं नहीं, किसी और को उठाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इसकी बात काटी और कहा कि तुम उठाओ ना ये मामला हुकूमत के सामने भारती, आप क्यों नहीं उठाते, कोई और क्यों, आप क्यों नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये अंदाज देखिए, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर गुस्सा आ रहा है, जबकि वो बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक और पीस टीवी की बेहतरी की कर रहा था। Yeah, I know that. I know. You know it's popular, no? Very good. No. So that you have to go and ask the broadcast ministry. Yeah, I know the answer. Now our prime minister is coming next week. Where? Here. You tell him. Here in Qatar. Qatar. So whether we can raise this concern. Raise it, Because very good. No, somebody should raise. You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि आप ये मामला भारतीय वजीर आजम के सामने उठाइएगा, आप भी तो भारत के एक शहरी हैं ना। जवाब में शख्स ने कहा जी हाँ मैं भारत का शहरी हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा तो फिर आप ये मामला भारत के वजीर आजम के सामने जरूर उठाइएगा क्योंकि आप शहरी हैं, आपका भी हक है, ठीक है। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक से बात खत्म कर दी। दोस्तों आपको इस पूरी गुफ्तगू में लग रहा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी कम बात क्यों की है और वो इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे। क्या वो किसी से डर रहे थे या हिकमत और मसलहत से काम ले रहे थे। ये मनाजिर देखिए। You raise it, no? By somebody. No, we don't know, but some organizer should raise this concern. You raise it, no? You are also a citizen of India or not? Yes. You are a citizen of Yeah, India or not? yeah. Raise the question, no? Okay? दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से बहुत कम गुफ्तगू की कोशिश की और वो डॉक्टर जाकिर नाइक की और इस्लाम की बेहतरी के लिए ही बात कर रहा था कि पीस टीवी को भारत में बंद कर दिया गया है, मोदी सरकार के हथकंडे हैं, तो हम यहाँ पर कतर में जब नरेंद्र मोदी आएगा तो उसके सामने एहतजाज करते हैं, ये मामला उठाते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस पूरी बात से भागते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एहतजाज करने की कि पीस टीवी को क्यों बंद किया गया। जबकि दरअसल बतौर मुसलमान और बतौर एक मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक कैसे नहीं चाहेंगे कि पीस टीवी बहाल हो जाए और उसकी नशरियात एक बार फिर से नाजरीन देख सकें और दीन इस्लाम तेजी से फैलने लगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ना किया। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में मौजूद हैं। ये एक इस्लामी मुल्क है और कतर के भारत के साथ कुछ सिफारती और मुआशी ताल्लुकात हैं। ये वो मौका है जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस इज्तिमा के मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई कोई भी बात अगर वो जज्बात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात कर देते हैं या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बात में कतर की हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर देते हैं तो उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए कुछ मसाइल पैदा हो जाएंगे जो कानूनी और सिफारती नौयत के होते हैं, जैसा कि उन्हें भारत में सामना करना पड़ा। आज भी दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक दाखिल भी नहीं हो सकते और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो कड़वा सच मुंह पर बोल देते थे। लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस मामले पर कुछ हद तक एहतियात बरतते नजर आते हैं। यहां तक कि इस वक्त भी वो मलेशिया के जिस खित्ते में रहते हैं वहां पर भी अक्सर लोग मलेशिया में रहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से मुख्तलिफ ऐसे सवालात करते हैं जिस पर उनको इश्तियाल दिलाया जा सके, उन्हें गुस्सा आए और वो एक ऐसा बयान दाग दें जो कि इंटरनेशनल मीडिया की हाईलाइट बन जाए और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनने के बाद उस बयान के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर सख्तियां
मज़ीद बढ़ा दी जाएं। इसी ख्वाहिश के लिए कुछ लोग होते हैं जो आकर डॉक्टर जाकिर नाइक को इश्तियाल दिलाने की भी कोशिश करते हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी एहतियात करते हुए इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं की। उल्टा सवाल करने वाले को ही कहा कि आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी भारत के शहरी हैं, आप ये मामला क्यों नहीं उठा लेते, मैं तो अपनी सतह पर काम कर रहा हूँ। और याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी को बैन करने के खिलाफ भारतीय हुकूमत के खिलाफ वहाँ की अदालतों से रुजू कर रखा है, और इस मामले पर महंगे और भारी फीसों वाले वकीलों की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक ये केसेस, गो के वो मलेशिया में बैठे हैं मगर भारतीय अदालतों में ये तमाम केसेस का सामना कर रहे हैं, और पीस टीवी की बहाली के लिए आज भी उनकी टीम सरगर्म नजर आती है। लेकिन जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को पीस टीवी को बहाल करवाना है, वहीं पर खुद को इस काबिल भी रखना है कि वो जिंदा रहें और दीन इस्लाम की तबलीग जिस हद तक कर सकते हैं करते रहें, वरना नरेंद्र मोदी सरकार तो डॉक्टर जाकिर नाइक की दुश्मन है और वो किसी मौके की तलाश में है। दोस्तों, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।